विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। भैया ये कैसा भेष धर लिया आपने? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे विवाह के पश्चात मैं वो कार्य करूंगा जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, मुझे इसमें आनंद मिलता है। मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। संन्यास? हाँ भाई, किंतु तुम दोनों को बिना बताए, बिना तुम्हारी अनुमति के कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें दुख पहुंचाकर मैं संसार में सुखी कैसे रह सकता हूँ? तो मत जाइए ना भैया, आपने माँ को वचन दिया है कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। भैया यदि आप चले गए तो मुझे कौन संभालेगा? कौन मेरा ध्यान रखेगा? कौन मेरा हाथ थामेगा? जिस प्रकार बिना सुगंध के पुष्प अपूर्ण, उसी प्रकार बिना अर्धांगिनी के गृहस्थ जीवन अपूर्ण। तुम्हारी अर्धांगिनी सुशीला आज से तुम्हारा हाथ थामेगी और तुम सुशीला और तुम दोनों मिलकर गृहस्थ जीवन की इस नाव को चलाओगे। नहीं भैया, अभी ये उचित नहीं है। समझने का प्रयास करो माधव, मेरे जीवन की यही नियति है, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। यही करने से मुझे शांति मिलेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जीवन की पहली भिक्षा तुम दोनों के हाथों से हो। तो मैं इस धर्म पथ पर आगे बढ़ूं, तो कहो भाई, क्या तुम मुझे भिक्षा दोगे, मुझे विदा करोगे? आज माता जीवित होती तो प्रथम भिक्षा मैं उन्हीं से लेता। अब तुम्हें ही मुझे भिक्षा देकर ये कार्य पूर्ण करना होगा। मैं आपके जीवन के उद्देश्य में बाधा नहीं बनूंगा, मैं आपको भिक्षा दूंगा। आज तक आपने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, परंतु मैं आपसे और त्याग करने को नहीं कहूंगा। माधवदास को अपना उत्तरदायित्व समझकर उसे निभाना ही था ना। वो दूसरों पर अपनी निर्भरता त्यागने के लिए तैयार हो गया था ना प्रभु। जो बचपन से किसी अन्य पर ही निर्भर रहा, उसे बदलने में कुछ समय तो स्वाभाविक था। बड़े भाई का हाथ छूटा तो उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और उसी पर निर्भर हो गया।
देखिए, आप बड़े हो गए हैं लेकिन आपका बालकपन नहीं गया। पुष्प हो या पूजा की सामग्री, बिना स्नान किए स्पर्श नहीं किया करते। शीघ्र ही जाइए और स्नान कर आइए, पूजा के लिए देरी हो रही है। ठीक है। सुशीला! अरे कविता, सुशीला, मेरा विवाह निश्चित हो गया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है कविता, बधाई हो। शुभ समाचार तो है, किंतु केवल बधाई से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा? गांव देवी के मंदिर। माता रानी ने मेरी प्रार्थना जो सुन ली है। चलेंगे, अवश्य चलेंगे। बस स्वामी को स्नान कर निकल आने दो, उनको बताकर ही जाएंगे। अरे पास में ही तो है मंदिर, बस जाएंगे और आ जाएंगे। चलो ना। किंतु स्वामी। चलो ना। अरे कविता। सुशीला, सुशीला, सुशीला। सुशीला, सुशीला, कहाँ चली गई वो? सुशीला, 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 कहाँ हो तुम? सुशीला, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई सुशीला। सुशीला, अरे सुशीला, क्या हुआ माधव? सुशीला, क्या हुआ सुशीला को? सुशीला। क्या हुआ माधव, कुछ बताओगे तभी तो सहायता करेंगे। हाँ, कुछ बोलो तो। पता नहीं सुशीला कहाँ चली गई। सुशीला, सुशीला, सुशीला। मौसी, सुशीला भी मुझे अकेले छोड़कर चली गई। सुशीला, सुशीला। कहाँ गई हूँ मैं? यही तो हूँ। सुशीला, 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 सुशीला। क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं? तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? यही निकट वाले मंदिर में। उसमें क्या बताना स्वामी? मुझे भी ले चलती ना। तुम्हें बिना देखे मैं विचलित हो गया था। मुझे छोड़कर मत जाना, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। अरे मत जाया करो बहू रानी, अन्यथा ये चिंता की अवस्था में ना पूरे गांव को इकट्ठा कर लेगा। अरे सब ठीक है, जाओ सब अपने अपने घर। ये क्या किया आपने स्वामी? तनिक मंदिर क्या चलेगी? आपने तो आस पड़ोस वालों को एकत्र कर लिया। हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? तुम मुझे बिना बताए चली गई तो मैं चिंतित हो गया था ना। क्षमा करना, मैं ही सुशीला को खींच कर ले गई थी अपने साथ। किंतु इन्हें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अरे वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें न्योता देना। सोमवार को मेरा संगीत है, समय पर आ जाना। और मैं, मुझे न्योता नहीं है। स्त्रियों के संगीत में पुरुषों का भला क्या काम? और हाँ, इस बार इनको बता कर आना, नहीं ये फिर चिंता करेंगे। अच्छा सखी, मैं चलती हूँ। मैं सुशीला को कैसे अकेले जाने दूंगा? प्रेम का भाव कोई किसी पर न्योछावर करे तो वो तो अच्छा लगता ही है, किंतु जब उसकी अति हो जाए तो वो संबंध में खटास भी ला सकता है। देवी सुशीला पर माधवदास इतना निर्भर हो गया कि उन्हें घुटन सी होने लगी। तब उन्होंने निर्णय लिया वो माधवदास को अकेला छोड़कर अपनी सखी के संगीत में भाग लेंगी। ऐसी ये कौन सी परंपरा है संगीत की जो एक
एक पति को अपने पत्नी से अलग कर दे, वो भी पूर्ण रात्रि के लिए, और वो भी वो पति जो अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। यहां रहकर मैं सुशीला की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ये कौन झांक रहा है वहां से? वो रही सुशीला। संभल कर। कोई पुरुष है क्या यहाँ? ये जल तो सुशीला की ओर बहा जा रहा है। उसका पांव इस पर पड़ा तो वो फिसल कर गिर सकती है। कौन पुरुष है वहां पे? भाग कहाँ रहे हो? रुको दुष्ट! बचोगे नहीं तुम, दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। अब स्थान कोई बचा नहीं है छुपने के लिए, बाहर आओ। छिपकर क्यों खड़े हो? सामने आओ। अब मुख छुपाने से क्या होगा? कैसे पुरुष हो तुम? स्त्रियों को छुपकर देखने में तुम्हें लज्जा नहीं आती?
अरे लज्जा आती तो ऐसा कृत्य ही क्यों करता? इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। अरे इसके लिए तो मैं और मेरा दंड ही पर्याप्त है। एक टिकेगा ना, सीधा हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? अपमान तो होगा ही, चोट और सहनी होगी। इस दुष्ट को तो ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे गांव में घुमाना चाहिए इसे। माधव, बताओ सुशीला, इस निर्लज्ज को क्या दंड दिया जाए? अब इसे जूते से मारे या चप्पल से मारे? मेरे पति ऐसे ना हो बस। सुशीला, मुझे क्षमा कर दो सुशीला, मैं बहुत लज्जित हूँ। मुझसे रहा नहीं गया प्रिय, तुम्हारे लिए तो आया था। तुम्हें तो याद है सुशीला, मुझसे अकेलापन सहा नहीं जाता। जब तुम नहीं थी तो व्याकुल था मैं, विचलित था। सोचा कहीं कुछ अनहोनी हो जाती तो। अनहोनी तो आपने कर दी वहां आकर। सभी आपको चरित्रहीन कह रहे थे। इतना उपहास हुआ हमारा वहां पर। क्या आवश्यकता थी आपको वहां जाने की? थोड़ी देर अकेले नहीं रह सकते थे आप? किंतु आप तो अपनी पत्नी के पल्लू से बंधे रहना चाहते हैं। थोड़ी देर आप अकेले रह लेते तो क्या जाता आपका? तुम्हें तो याद है सुशीला, जब तुम नहीं होती तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ। भय लगता है मुझे, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? और स्त्रियां थी ना वहां, हम अकेले तो नहीं थे ना वहां पर। क्या उनके पति उनसे प्रेम नहीं करते, उनकी चिंता नहीं करते? तो क्या उनके पति भी वहां संगीत में आ जाते? संभव है उनके जीवन में प्रेम करने को उनके पत्नियों के सिवा कोई और भी है, किंतु मेरे लिए तो बस तुम ही हो। जिनसे भी प्रेम किया मैंने, सभी मुझसे दूर चले गए ना। पहले पिताजी, फिर माँ, फिर देखते देखते भैया भी चले गए। जिनका भी हाथ थामा मैंने, सब मुझसे दूर चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए पल पल बस इसी भय में जीता रहता हूँ कि यदि तुम भी चली जाओ या तुम्हें भी कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगा? किसका हाथ थामूंगा मैं? ये जीवन का सत्य है। कभी ना कभी सभी जाते हैं, और वो दिन भी आएगा जब हमारा साथ छूट जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सत्य कहो, अन्यथा मत कहो। ये सत्य अटल है और सत्य उजागर होकर ही रहता है। जिस किसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तो इस धरती को मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो फिर किसका हाथ थामूं मैं, जिनके जाने की पीड़ा ना सहनी हो? उनका जो आदि है और अनंत भी। कौन है वो? और कौन? जग के नाथ श्री जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी।
तो यदि मैं उनका हाथ थामूंगा तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? हाँ, भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो इतना बता दो कि वो कहाँ मिलेंगे मुझे? ये तो सर्व ज्ञात है, किंतु फिर भी बताती हूँ। वो इस संसार के प्रत्येक स्थान में है, किंतु उनके साक्षात दर्शन चाहिए तो आपको कलिंग प्रदेश के जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जाना होगा। अब किसी कारण मेरा साथ छूट जाए तो अन्य किसी और का नहीं, उनका हाथ थामना, फिर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। इस घटना से माधव दास को जीवन का गूढ़ सत्य समझ में आया, जो उसे उसकी पत्नी ने बताया था। वो सत्य जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता, और कदाचित उसके जीवन का यही उद्देश्य था, क्योंकि उसके कुछ ही समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई और माधव फिर अकेला था। किंतु इस बार वो तनिक तैयार था। जिस किसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तो इस धरती को मृत्यु लोक भी कहते हैं। सही कहा था, ये मृत्यु लोक भी है। एक दिन तुम भी चली जाओगी मुझे छोड़कर। वो तो जा चुकी है। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। साक्षात दर्शन चाहिए तो आपको कलिंग प्रदेश के जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जाना होगा। अब किसी कारण मेरा साथ छूट जाए तो अन्य किसी और का नहीं, उनका हाथ थामना, फिर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। तुम्हारा कहाँ मानूंगा मैं, तुम्हारा कहाँ मानूंगा। जाते जाते तुम मुझे मार दिखाकर गई हो सुशीला। मैं आज ही जाकर जगन्नाथ जी को ढूंढूंगा और उनकी शरण में चला जाऊंगा। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर माधव दास अब अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। प्रभु को ढूंढते हुए वो शीघ्र जगन्नाथपुरी धाम पहुंच गया। भैया, ये जगन्नाथ जी कहाँ मिलेंगे? ये जगन्नाथ जी का है। जगन्नाथपुरी में तुम्हें ये नहीं मालूम कि जगन्नाथ जी कहाँ मिलेंगे? तो व्यर्थ है तुम्हारा यहाँ होना। अंततः तुम आ ही रहे हो सखा। मेरे भक्त से मिलने की मेरी इच्छा भी आज पूर्ण हो। भगवान और भक्त का संबंध बड़ा अनूठा होता है। जब भक्त भगवान से मिलने के लिए तत्पर होता है तो भगवान के मन में भी
एक ही विचार होता है, अपने भक्त को दर्शन देने का। सखा, माधव, बहुत प्रतीक्षा करवाई तुमने, अब शीघ्र आ जाओ। ये स्वर कहाँ से आ रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप किसे ढूंढ रहे हैं? जगन्नाथ जी को। आपको पता है जगन्नाथ जी कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ मिलेंगे का क्या अर्थ है? वो तो सर्वत्र हैं। कृपा कीजिए, मुझे उनसे एक बार मिलना है, बस एक बार उनके दर्शन करवा दीजिए। वो देखो वहां, वहां है उनका धाम। संभव है तुम्हारा इस आभास का तुम्हारी नियति से कोई संबंध। तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी नियति का ज्ञान अवश्य होगा। जगन्नाथ जी, मेरे प्रभु जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी कहाँ है? कोई दर्शन करवा दो मुझे, कोई उनके दर्शन करवा दो, कोई भेंट करवा दो उनसे मेरी। मुझे उनका हाथ थामना है। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी। आओ, मैं तुम्हें जगन्नाथ जी के दर्शन करवाता हूँ। मेरे साथ आओ। ये है जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ। श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इनके हाथ कहाँ हैं? इनके हाथ
आपको विश्वास है ना? यही जगन्नाथ जी? हाँ, यही है जगत के नाथ, श्रीपति जगन्नाथ प्रभु। जिनके स्वयं हाथ नहीं है, वो भला किसी और के हाथ कैसे थामेंगे? ये मेरा हाथ कैसे थामेंगे? सत्य नहीं, ये कोई भ्रम है। जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, ये वो नहीं। अब किसी कारण मेरा साथ छूट जाए तो अंधे किसी और का नहीं, उनका हाथ थामना, फिर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। ये जगन्नाथ जी नहीं हो सकते, ये जगन्नाथ जी नहीं हो सकते। असंभव। प्रभु, इसे क्षमा कीजिए, इसे नहीं मालूम ये क्या कह रहा है। ये जगन्नाथ जी कदापि नहीं हो सकते। ये जगन्नाथ जी कैसे हो सकते हैं? परमात्मा ने नेत्र दिए हैं संसार देखने के लिए, किंतु स्वयं उनके वास्तविक दर्शन आंख मूंद कर अंतर आत्मा से ही संभव है।